हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहित स्टडी IQ चैनल पर। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे अपन मुगल राजपूत संबंध, यानी कि जो भी मुगलों के साथ राजपूतों के संबंध स्थापित, जो भी वैवाहिक संबंध स्थापित हुए हैं उनको देखेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं मुगल राजपूत संबंध। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। 1503 ईस्वी में मालवा के नरेश जो था नासिर सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया 1503 में। इस अभियान में मेवाड़ के एक सामंत भवानी दास की पुत्री नारसिसा के हाथ लग गई, ठीक है, जिससे उसने विवाह कर लिया और यही लड़की बाद में चित्तौड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या खास बात निकल के आई है, जो भगवान दास की पुत्री थी वो नारसिसा के हाथ में लग गई थी और यही बाद में चित्तौड़ी बेगम बन के सामने आई। कौन? भवानी दास की पुत्री। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और शासक कौन था? नासिर शाह। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद जो मेन बात आती है वो यहाँ पे है कि 6 फरवरी 1562 ईस्वी में आमेर के जो कछवा शासक भारमल थे, ठीक है फ्रेंड्स, आमेर रियासत के जो शासक थे कछवा वंश के, तो वो कौन थे? भारमल। उन्होंने अपनी ज्येष्ठ पुत्री यानी बड़ी पुत्री हरका बाई का विवाह मुगल सम्राट अकबर के साथ तय कर दिया था। तय क्या? इनका जो विवाह है वो 6 फरवरी 1562 को सांबर जयपुर में हो चुका था। किसके साथ? हरका बाई के साथ, जो कि किसकी पुत्री थी? ये भारमल की बड़ी पुत्री थी, जो कि कछवा वंश का शासक था उस समय, यानी कि आमेर में। तो 6 फरवरी 1562 को अकबर का विवाह हरका बाई के साथ हो गया। अकबर की ये बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है फ्रेंड्स, किसके नाम से प्रसिद्ध हुई? मरियम उज्जमानी। कौन? हरका बाई। ठीक है, इसको स्टार लगा लेंगे। मरियम उज्जमानी कौन है? हरका बाई, यानी कि हरका बाई की उपाधि है। उनका दूसरा नाम मरियम उज्जमानी है, जो कि अकबर के द्वारा दिया गया। अकबर के पुत्र सलीम का जन्म इसी राजकुमारी के गर्भ से हुआ। सलीम को आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा। मतलब जो अकबर का पुत्र था सलीम, अकबर की भाई कई सारी शादियाँ हो रुकी थी, लेकिन जो सलीम था वो किसके गर्भ से पैदा हुआ था? तो जो हरका बाई थी यानी कि मरियम उज्जमानी थी, उसी के गर्भ से पैदा हुआ था। यानी कि जो जहांगीर था उसका ननिहाल क्या था? वो आमेर था। ठीक है, यानी कि जयपुर रियासत या आमेर रियासत जहांगीर का ननिहाल थी। ठीक है फ्रेंड्स, हरका बाई से सलीम का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। 13 फरवरी 1585 के आमेर के भगवान दास की पुत्री, यानी कि जो भारमल था ना, उसी का बेटा था भगवान दास। ठीक है फ्रेंड्स, कौन? भारमल का ही बेटा भगवान दास। ठीक है, मतलब जो हरका बाई थी ना, हरका बाई उसी का भाई था ये भगवान दास की पुत्री मानबाई का विवाह शहजादा सलीम के साथ लाहौर में संपन्न हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे हुआ? लाहौर में। यानी कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा सा इधर इसको ले लो। हाँ, अब यहाँ पे देखने समझने का प्रयास करना आप। ये जो अकबर था ये, और इधर थी आमेर रियासत का भारमल। ठीक है फ्रेंड्स, कौन था? आमेर रियासत का कछवा शासक जो कि भारमल था। इसकी एक पुत्री थी ये यहाँ पे हरका बाई। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं रुको एक सेकेंड, इसमें लिख देता हूँ, ये हरका बाई। ठीक है, ये हरका बाई थी। इन दोनों का विवाह हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का विवाह हो गया कब? 6 फरवरी 1562 को। और इन्हीं से एक पुत्र जो कि सलीम, ठीक है, वो पैदा हुआ। ठीक है, और जो इसी का भाई था, इसी का भाई, ठीक है, प्लस इसी का भाई था कौन? भगवान दास। ठीक है, भगवान दास की ही पुत्री थी एक मानबाई। ठीक है, भगवान दास की पुत्री थी मानबाई। तो इन दोनों का भी विवाह हो गया। कहाँ पे हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1585 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था? 1585 को सलीम और मानबाई का विवाह। यहाँ आपको समझ में आ गया, अकबर का विवाह हरका बाई के साथ हुआ, जो कि भारमल की पुत्री थी, और भारमल के ही पुत्र यानी कि हरका बाई के जो भाई थे भगवान दास, उसी की पुत्री मानबाई का विवाह सलीम के साथ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लाहौर में संपन्न हो गया। उसके बाद इस राजकुमारी को जहांगीर के द्वारा सुल्तान निस्सा की उपाधि दी गई। तो यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे आप, स्टार लगा लेंगे इसको, कि जहांगीर ने सुल्तान निस्सा की उपाधि किसको दी? तो वो मानबाई को दी। ठीक है फ्रेंड्स, किसको दी? मानबाई को दी। इसको ध्यान रखेंगे, मानबाई को सुल्तान निस्सा के नाम से जाना जाता है। और ये जो उपाधि है वो किसने दी? शाहजहाँ ने, शहजादा सलीम ने, सॉरी शाहजहाँ नहीं, शहजादा सलीम। शाहजहाँ भी इसके भी बाद में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
जो है शहजादा सलीम जो है उन्होंने मानबाई को सुल्तान निस्सा की उपाधि दी। तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, कैसे पूछ सकता है कि सुल्तान निस्सा है उसकी उपाधि किसको दी गई, तो मानबाई को दी गई सुल्तान निस्सा की उपाधि। किसने दी, तो शहजादा सलीम ने या जहांगीर ने दी। ठीक है फ्रेंड्स, सुल्तान निस्सा का संबंध किस रियासत से, तो ये आमेर रियासत की थी, जो सलीम है उसकी बेगम थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी पुत्री थी, भगवान दास की पुत्री थी। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक कालांतर में इसी के गर्भ से खुसरो का जन्म हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खुसरो का जन्म किसके गर्भ से हुआ था, तो मानबाई जो थी ना, मानबाई वो खुसरो की माता थी। ठीक है फ्रेंड्स, खुसरो का जन्म किसने दिया था, मानबाई ने। ठीक है, जो खुसरो था वो किनका पुत्र था, सलीम और मानबाई का पुत्र था। ठीक है, मान के खुसरो। ठीक है, मान के खुसरो, इसको ध्यान रख लेंगे, कैसे भी करके ध्यान रखना है, अपन को ध्यान रखना है बस। जिससे आगे चलकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। जो खुसरो था वो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मान के कुछ तो रहो, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, इसने पिता के विरोध मतलब अपने पिता के विरुद्ध ही विरोध स्टार्ट कर दिया, उनके अगेंस्ट ही जाने लगा ये। ठीक है, तो अगला जो संबंध देखेंगे अपन वो 27 जून 1586 यानी कि अगले ही साल जोधपुर के जो उदय सिंह थे, जिन्हें अपन मोटा राजा भी कहते हैं, मोटा राजा उदय सिंह थे, उनकी जो पुत्री थी मानमती यानी कि जगत गुसाई। तो इसको स्टार लगा के इसको भी ध्यान रखेंगे। ये मानबाई तो थी वो आमेर से थी, लेकिन जो मानमती थी वो कहाँ से थी, वो मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत से थी। इसमें जो जगत गुसाई है वो मानबाई को मानमती को ही कहते हैं। फिर इसका विवाह शहजादा सलीम के साथ ही हुआ। इसको मैं आपको ठीक से समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये बेगम के बाद जोधाबाई कहलाई। ठीक है, बेगम भी कहलाई, लेकिन इसके बाद जोधाबाई कहलाई, जो इसी के संदर्भ में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ, जो आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अकबर और हरकाबाई का देख ही लिया। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे ये सलीम है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है, ये सलीम है। अब सलीम को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक थे इधर यहाँ पे आमेर रियासत, ठीक है, और इधर थी जोधपुर रियासत। आमेर रियासत की थी मानबाई, ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी थी मानमती। ठीक है, यहाँ मान तो बाई लगा देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ मानमती थी। ठीक है, तो आमेर रियासत से तो मानबाई, और जो जोधपुर रियासत यानी कि मारवाड़ रियासत थी वहाँ से मानमती थी। इसी मानमती को जगत गुसाई कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते थे, जगत गुसाई, और इसको क्या बोलते थे, इसको सुल्तान निस्सा बोलते थे फ्रेंड्स। क्या बोलते थे, सुल्तान निस्सा। इसको ध्यान रख लेंगे अपन। ये तो मानबाई हो गई, ये मानबाई हो गई, और ये मानमती हो गई। मानमती तो जगत गुसाई, और जो मानबाई है वो सुल्तान निस्सा थी। ठीक है, और इससे तो इससे खुसरो का जन्म हुआ था फ्रेंड्स। इसको ध्यान रखेंगे, खुसरो। जो आमेर रियासत की जो मानबाई थी, जो सुल्तान निस्सा थी, उसका तो खुसरो जन्म हुआ, मतलब उससे खुसरो का जन्म हुआ। और जो मानमती थी यानी कि जो जोधपुर यानी कि मारवाड़ रियासत की जो राजकुमारी थी, वो जगत गुसाई के नाम से जाने लगी थी विवाह के बाद में, और इससे खुर्रम का जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, किसका, खुर्रम का जन्म हुआ था। अब ये दोनों यानी कि खुसरो और खुर्रम किसके पुत्र थे, ये सलीम यानी कि जहांगीर के पुत्र थे, दोनों के दोनों। और खुसरो और खुर्रम, जो खुर्रम है यही आगे चलकर जो मुगल बादशाह शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो खुसरो था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि जो सलीम था उसके दो वैवाहिक संबंध राजपूतों से स्थापित हुए। एक तो आमेर रियासत मानबाई, और जोधपुर रियासत मानमती। आमेर रियासत की मानबाई को सुल्तान निस्सा कहा गया, और जो मानमती थी जो कि जोधपुर की राजकुमारी थी, उसको जगत गुसाई। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से, जगत गुसाई के नाम से जाना। जो आमेर की राजकुमारी थी यानी कि मानबाई थी यानी कि सुल्तान निस्सा थी, उससे खुसरो का जन्म हुआ। ठीक है, मान के खुश रहो, कुछ भी मान के आप तो खुश रहो। ठीक है, लेकिन जो मानमती थी यानी कि जो जगत गुसाई थी, उससे खुर्रम का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से जाने लगा। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक बार फिर से आपको बता देता हूँ मैं। जो 1585 है उसमें तो जो आमेर की मानबाई थी उसके साथ सलीम का विवाह होता है, और 1586 में जोधपुर का जो मोटा राजा उदय सिंह है उसकी पुत्री मानमती यानी कि जगत गुसाई के साथ शहजादा सलीम का विवाह हुआ। ठीक है, ये बाद में जोधाबाई भी कहलाई। कौन, जो ये थी मानमती जगत गुसाई, ये बाद में जोधाबाई के नाम से भी जाने लगी थी।
उसके बाद देखते जो खुर्रम था, यानी कि जोधपुर की जो राजकुमारी थी उसी से पैदा हुआ था खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से जाना गया। उसके बाद देखते हैं अपन 1654 में नागौर के राव अमर सिंह राठौड़ की पुत्री की शादी दारा के पुत्र सुलेमान सिकोह के साथ हुई है। कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख लेंगे। और 1660 ईस्वी में महाराजा जयसिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह किया, जिससे औरंगजेब राज सिंह से नाराज हो गया। ठीक है, क्योंकि चारुमती से स्वयं औरंगजेब विवाह करना चाहता था। ठीक है, इसकी बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है, आप फिर भी शॉर्ट में समझ लेना कि 1660 ईस्वी के लगभग, ठीक है, जो औरंगजेब था यानी कि जो मुगल बादशाह था और जो इधर राज सिंह था राजपूताने का, इन दोनों के बीच में काफ़ी टकराव हो रहा था। और इसी के चलते टकराव के बहुत से कारण भी थे, और इन्हीं में एक कारण हुआ था जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, राजकुमारी चारुमती वो। ठीक है, तो जो चारुमती के जो घर वाले यानी घर परिवार वाले थे वो औरंगजेब से विवाह के प्रस्ताव पर राजी हो गए थे, और चारुमती का विवाह औरंगजेब के साथ करने का स्वीकार कर लिया था, करने को राजी हो गए थे। लेकिन जो चारुमती थी वो औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी वो, तो इसके विरोध में वो जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, तो उन्हीं के शरण में चली गई, उन्हीं को पत्र लिख दिया और राज सिंह यहाँ टपक गए इनसे विवाह करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो राज सिंह ने चारुमती जी से विवाह कर लिया और फिर से इसी कारण औरंगजेब और राज सिंह के मध्य टकराव और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये घटना 1660 ईस्वी के लगभग की है। राज सिंह जो किशनगढ़ की राजकुमारी से विवाह कर लेते हैं, जो कि जिसका नाम चारुमती था, इससे औरंगजेब राज सिंह से नाराज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद चलते हैं 11 दिसंबर 1714 को अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह बादशाह फर्रुख शेर से हुआ, जो हिंदू व मुस्लिम जो मिश्रित रीति से हुआ था। कालांतर में फर्रुख शेर की मृत्यु के पश्चात इंद्र कुंवरी का विवाह पुनः एक हिंदू लड़के के साथ में हुआ। ये भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि अजीत सिंह की जो पुत्र थी इंद्र कुंवरी, उसका विवाह फर्रुख शाह के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? फर्रुख शेर के साथ में हुआ था। तो जो मुगल राजपूत संबंध थे वो राजस्थान के बारे में इतने ही थे, लगभग जो भी मोस्ट थे, जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।